क्वेश्चन नंबर 26 ये कह रहा है कि एक समीकरण के मूल 1/2 और 3/2 हैं, तो द्विघात समीकरण क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि पहले तो मूलों का योगफल निकालते हैं, जिसमें अपने को इन्हें जोड़ना है। तो 3 और 1 4/2, 2 से 4 आपका 2 बार कटेगा। फिर अपने को मूलों का गुणनफल निकालना है, जिसमें कि इन दोनों का गुणा करना है। तो 3 एकम 3/2 दूनी 4। और द्विघात समीकरण के लिए क्या सूत्र बताया था, x² माइनस योग इंटू एक्स प्लस गुणन बराबर 0। तो इसमें वैल्यू रख दो। x² माइनस योग कितना है 2x, गुणन कितना है 3/4 बराबर 0। 4 का गुणा कर दो तीनों में, तो 4x² माइनस 4 दूनी 8x प्लस 3 बराबर 0। ये आपका हो गया बेटा द्विघात समीकरण। मूल दिए हुए हैं -1/3 और 2/3। तो पहले इनका योगफल निकालते हैं। कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा है तो योगफल को सम, मूल को रूट्स और गुणनफल को प्रोडक्ट समझ सकता है। ठीक है, इस तरह से। तो योगफल के लिए करना कुछ नहीं है बेटा, दोनों को जोड़ देना है। तो 2 में से क्या 1/3 हो गया। और गुणनफल के लिए इनका करना है आपको गुणा, तो माइनस के 2/9 हो गया। और आपको पता है फॉर्मूला x² माइनस योग इंटू एक्स प्लस गुणन बराबर 0 होता है। ठीक है ना। हाँ, अंकित सैनी, पलक, विकास, सुमित, मनमोहन, देखो सभी बच्चे आ चुके हैं। और सारे बच्चे क्वेश्चन पर ध्यान दो। x² माइनस योग कितना है बेटा, ये देखो 1/3 इंटू एक्स, गुणन कितना है -2/9 बराबर 0। और पूरे इक्वेशन में 9 से इंटू कर दो, तो 9x² माइनस 1 का x में ये 9 का गुणा करोगे, 3 से 9 3 बार कट जाएगा, और माइनस के 2 = 0। ये आपकी आ जाएगी लाइन। ये आपका हो गया। तो मूल दिए हुए हैं अपने को 2 + √5 और 2 - √5। तो आपको पहले तो योग निकालना है। तो योग निकालने के लिए आप इसमें प्लस कर सकते हो, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 हो जाएगा आपका। और फिर निकालना है मूलों का गुणनफल। उसके लिए आप इन दोनों को इंटू कर दोगे, इंटू। तो a + b इंटू a - b आपका a² माइनस b² हो जाता है। तो √5 का √5 में 5, 4 में से 5 गया -1। और फॉर्मूला होता है x² माइनस योग इंटू एक्स प्लस गुणन बराबर 0। तो x² माइनस योग कितना है बेटा, ये रहा योग 4 इंटू एक्स, गुणन कितना है -1 बराबर 0। ये आपका हो गया योग और गुणनफल। क्लियर क्या है। अब की बार मूल दे रखे हैं 4 + √7/3 और 4 - √7/3। और अब देखते हैं इनका योगफल गुणनफल क्या आएगा। तो योग के लिए तो ज्यादा कुछ नहीं करते बेटा, इनको जोड़ना होता है। ये देखो, इसको और इसको जोड़ना है। तो कैसे जोड़ोगे, LCM 3, ऊपर 4 + √7 है और 4 - √7 है। ये कट जाएगा, 4 और 4 आपका 8/3 हो जाएगा। ठीक है ना। अब गुणन की बात करेंगे, गुणा करना है। तो 4 + √7/3 में गुणा 4 - √7/3 का करेंगे। तो a + b इंटू a - b होता है बेटा a² माइनस b²। तो 4 का 16, √7 का √7 में 7/3, 16 में से 7 गया 9/3, 3 से 9 आपका 3 बार कट जाएगा। और फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, x² माइनस योग इंटू एक्स प्लस गुणन बराबर 0। तो आप ये देखो योग कितना है बेटा, योग कितना है 8/3 इंटू एक्स प्लस गुणन कितना है 3 बराबर 0।
अब इस 3 को हटाने के लिए 3 का गुणा कर दो उस पूरी लाइन में, तो 3x² माइनस 8x और 3 तिया 9 बराबर 0। ये आपकी हो गई द्विघात। 30 में देखिए क्या है, इसमें एक मूल दिया है, इसमें 2 + 3 आयोटा और द्विघात समीकरण पूछा है। अब देखो इस बार आप लॉजिक समझना बेटा। लॉजिक क्या है, एक मूल दे रखा है, दूसरा मूल दिया नहीं है और पूछा क्या है, द्विघात समीकरण। तो ऐसे क्वेश्चन में द्विघात समीकरण कैसे आता है वो दिमाग लगाना। देखो एक मूल जब दिया जाता है तो दूसरा मूल उसका संयुग्मी होता है। संयुग्मी का मतलब होता है उसका विपरीत चिन्ह का गुणा। ऐसे ही मान लो अगर पहला मूल सपोज करो 3 + √2 होता तो दूसरा मूल भी इसका संयुग्मी होता, यानी 3 - √2। इस तरीके के मूलों को तो कहते हैं अपरिमेय मूल, अपरिमेय मूल, और इस तरीके के मूलों को कहते हैं सम्मिश्र मूल। तो कभी भी सम्मिश्र मूल और अपरिमेय मूल का सवाल आए तो ये मूल आपस में संयुग्मी होते हैं, यानी अगर एक का आपको पता चल जाए तो दूसरा चिन्ह बदल के आप आराम से निकाल लेना। ठीक बेटा, चलिए ठीक है। तो अब इनका पहले अपने को योग निकालना है। तो योग कैसे निकालेंगे, 3 आयोटा से 3 आयोटा कट जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा। गुणन निकालने के लिए अपन 2 + 3 आयोटा में किसका इंटू करना है, 2 - 3 आयोटा का। तो a + b इंटू a - b करोगे, a² - b² हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 - 9 आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर कितना है, -1 माइनस प्लस के 9 9 और 4 13 हो गई। अब फॉर्मूला क्या होता है बेटा, x² - योग इंटू x प्लस गुणन बराबर 0। तो x² - योग कितना है, योग देखो, योग है 4 इंटू x और गुणन कितना है 13 बराबर में 0। ये आपकी लाइन बन गई। देखें 2x² - 3x, किसी समीकरण के मूल α² और β² हों तो समीकरण का मान क्या होगा। आप जानते हो कि कोई भी समीकरण होगा उसका फॉर्मूला होता है मूलों का योग इंटू x प्लस गुणन बराबर 0। तो योग का मतलब किन का योग, इन मूलों का, α² प्लस β², और गुणन भी किन का, इन्हीं का। तो α² इंटू β² को अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आपको कहीं से भी ये दो चीज निकाल के लानी है, α² प्लस β² और अल्फा बीटा, वो आपको यहाँ से मिलेंगी। तो ए देखो कितना है 2, बी कितना है -3 और सी आपका -5। सही है ना बेटा। अब इसमें अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। तो b कितना है -3, तो माइनस +3, a का मान 2 हो गया। लेकिन वो कह रहा है कि मुझे अल्फा प्लस बीटा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए α² प्लस β²। तो α² प्लस β² कैसे निकालते हैं, यहाँ देखना, इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा। ठीक है ना बेटा। अब ये वैल्यू इसमें लगा दो आप, तो अल्फा प्लस बीटा देखो कितना हो जाएगा, ये 3/2, इसका वर्ग हो जाएगा 9/4 -2 गुणा अल्फा बीटा का मान हो जाएगा। अब अल्फा बीटा निकालना पड़ेगा, तो अल्फा बीटा के लिए कोई खास बात नहीं है। अल्फा बीटा आप जानते हो क्या होता है, c/a। तो c कितना है यहाँ पर -5 और a कितना है बेटा 2। चलिए यहाँ अल्फा बीटा की जरूरत पड़ रही थी, -5/2, तो माइनस प्लस का हो गया, 2 से 2 कट रहा है, 4 पंजे 20, 20 और 9 29/4। ये 29/4 तो किसका मान हो गया, α² प्लस β² का, और -5/2 किसका हो गया बेटा, अल्फा बीटा का। अब आप इस लाइन में ये मान रख दो, है ना। ठीक है। हाँ आगे चलेंगे, x² माइनस α² प्लस β² का मान ये है आपका कितना 29/4 प्लस अल्फा बीटा का अभी आपने निकाला था कितना -5/2, ऊपर स्क्वायर चल रहा है बराबर में 0। अब यहाँ आप एक काम करेंगे, 4 का गुणा कर दो सब में,
तो 4x², 4 से 4 कट जाएगा, 29x आ जाएगा। और 2 का वर्ग 4, तो 4 से गुणा करोगे, 4 से 4 कट जाएगा, माइनस को स्क्वायर खा जाएगा, तो 5 का वर्ग आपका 25 हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका इक्वेशन आ गया। और अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग ध्यान देना 32, ये कह रहा है कि एक समीकरण है x² - 3x + 2 = 0, इसके मूल अल्फा और बीटा हो। तो वो कह रहा है कि एक ऐसा समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल -अल्फा और -बीटा हो। तो देखो बेटा, कोई भी समीकरण हुआ, आपको जब वो निकालना होता है तो मूलों का योगफल इंटू x प्लस गुणनफल बराबर 0 से निकालना होता है। तो आप ये बताओ कि योग कितना है यहाँ? योग है -अल्फा - बीटा इंटू में x, और गुणनफल के लिए -अल्फा का गुणा किससे करेंगे? -बीटा से। तो यहाँ आपका माइनस आप बाहर ले लो, तो माइनस बाहर लोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा। अब आप देख सकते हो इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाने के लिए हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की जरूरत है। तो उसके लिए मुझे ऊपर से ABC निकालने होंगे। क्या निकालने होंगे बेटा? ABC। तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/, तो ये 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3। और अल्फा बीटा होता है c/, तो c कितना है आपका? 2। और तो x² प्लस अल्फा बराबर 0। तो इस तरह से ये नया समीकरण आ गया। और अगर आंसर के हिसाब से बात करें तो ये बेटा आपका पहला ही ऑप्शन है। बीटा द्विघात समीकरण आपको दे रखा है x² - 2x + 3 = 0 के मूल अल्फा और बीटा हो। तो वो ये पूछ रहा है कि वह समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 हो। अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 हो। ठीक है, इस तरह से। तो मैंने आपको क्या बताया था कि आपको जिन मूलों का भी द्विघात समीकरण निकालना हो उनका पहले योगफल निकालना पड़ता है और फिर गुणनफल। ये ध्यान रहे, योगफल गुणनफल इसका नहीं निकालना है, इन मूलों का। तो इन मूलों का योगफल आपका कैसे निकालोगे? देखो, अल्फा प्लस 2 में बीटा प्लस 2 जोड़ोगे, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 और 2 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे अल्फा प्लस बीटा की जरूरत है। और ये कहाँ से आएगा? यहाँ से। पहले A1, B -2, C 3। तो आपका अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, तो माइनस माइनस प्लस का 2/a का मान 1, 2 हो गया। चलिए अल्फा बीटा भी निकाल लेते हैं, इसकी भी जरूरत पड़ सकती है। वो आपका c/a होता है। c कितना है? 3। और a कितना है? 1। 1 का भाग 3 में देंगे तो 3। ये मान आ गया आपका। अब इनका योगफल निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 2 और 4, ये 6 हो गया। अब इनका गुणन निकालेंगे। तो गुणन किनका निकालना है बेटा? इनका, इन्हीं दोनों का। तो इन्हीं दोनों का निकालना है। तो अल्फा प्लस 2 का गुणा बीटा प्लस 2 में करना है। अब थोड़ा दिमाग लगाना, अल्फा का दोनों में करो, अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा। अब बीटा का दोनों में करो, 2 बीटा प्लस 2 दूनी 4। सही है। अल्फा बीटा प्लस यहाँ 2 कॉमन ले लो, तो बचा अल्फा प्लस बीटा और प्लस में 4। अब यहाँ देखिए अल्फा बीटा का मान कितना है बेटा? अल्फा बीटा का मान ये रहा आपका, कितना है? 3 और प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है? 2 और प्लस में 4। तो 3 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 4, तो यह आपका हो जाएगा 3 और 4 7, 7 और 4 हो गया 11। तो गुणनफल कितना आ गया बेटा? 11 आ गया। अब आपको पता है कि जिन मूलों का भी द्विघात समीकरण निकालते हैं तो वहां सूत्र लगाते हैं। ये योग 6 इंटू एक्स प्लस गुणन कितना है? 11 बराबर 0। ये इक्वेशन आ गया।
और ऑप्शन के हिसाब से अगर देखो बेटा, तो ऑप्शन के हिसाब से ये आपका हो रहा है 33 का, ये आपका हो रहा है बी ऑप्शन। तो ऑप्शन आपका मिल रहा है। इसमें एक मूल दे रहा है आपका 2 माइनस रूट 3 और ये पूछा है कि इसका द्विघात समीकरण क्या होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, रूट लगी होती है तो ऐसे मूलों को अपरिमेय मूल कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमेय मूल। और अपरिमेय मूल के बारे में क्या बताया था कि अपरिमेय मूल एक दूसरे के संयुग्मी होते हैं। क्या होते हैं? संयुग्मी। जैसे एक 2 माइनस रूट 3 है तो दूसरा आपका 2 प्लस रूट 3 होगा। अब मूल जब दिए होते हैं तो पहले मूलों का योग निकालना होता है और फिर मूलों का गुणनफल। तो योगफल कैसे निकालोगे? तो 2 माइनस रूट 3 में 2 प्लस रूट 3 को जोड़ना है। रूट 3 कट जाएगा, 2 और 2 आपका 4 हो जाएगा। अब गुणन की बात करेंगे तो जो ऊपर 2 माइनस रूट 3 दिया है उसमें 2 प्लस रूट 3 का गुणा कर लो, तो ये आपका 2 दूनी 4 माइनस रूट 3 का रूट 3 में 3। ये कैसे किया है मैंने गुणा? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपके पास योगफल भी आ गया और गुणनफल भी आ गया। तो आप रख देंगे फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस योग इंटू एक्स प्लस गुणन बराबर 0। इसमें ये योगफल गुणनफल रख दो। तो योगफल कितना है बेटा? 4 इंटू एक्स, गुणनफल कितना है? 1। अब अगर ऑप्शन आप मैच करें तो ये बेटा ऑप्शन आपको दे रखा है डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है? ये कह रहा है कि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस क्यू इंटू 1 प्लस एक्स माइनस आर बराबर बेटा। इससे मुझे 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस बीटा का मान निकालना है। पहले आप गुणा करो 1 का। पहले देखिए 1 का जब इन दोनों में गुणा करोगे तो 1 प्लस अल्फा आएगा। अब बीटा का कर लो, तो बीटा का एक में बीटा प्लस अल्फा बीटा। ठीक बेटा। अब आपको इसका मान निकालने के लिए 2 चीजें चाहिए। एक तो अल्फा प्लस बीटा चाहिए और अल्फा बीटा चाहिए। अब अल्फा प्लस बीटा का मान आप जानते हो माइनस बी बटे ए होता है और अल्फा बीटा का सी बटे ए होता है। तो एबीसी कौन देगा? एबीसी इससे लाएंगे। पहले इसे सही रूप में लिखो, माइनस क्यू का अंदर गुणा माइनस क्यू एक्स माइनस आर बराबर 0। और ये माइनस का क्यू एक्स है और माइनस के क्यू और माइनस आर। अब आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं है तो ए का मान 1 है, बी का मान माइनस के क्यू है आपका और सी माइनस क्यू माइनस आर है। ये हो गया ए बी सी। इनको रख दो बेटा इसमें। तो माइनस के बी अपॉन ए, बी कितना है? माइनस क्यू, तो माइनस माइनस प्लस क्यू, तो क्यू आएगा। अब अल्फा बीटा है सी अपॉन ए, तो सी कितना है बेटा? सी है माइनस क्यू माइनस आर और अपॉन में ए कितना है? ए ये रहा 1 का भाग देंगे तो आपकी ये लाइन बनेगी। तो ये है अल्फा प्लस बीटा और ये है अल्फा बीटा। अब यहाँ आ जाओ 1। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है बेटा? ये रहा क्यू और अल्फा बीटा का कितना है? ये रहा माइनस क्यू माइनस आर। तो क्यू कैंसिल होके बेटा फाइनल आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ बेटा, अब एक बार क्वेश्चन पर वापस आ जाओ। 36 क्या है? 7x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 18 बराबर 0। अब ये कह रहा है कि मूलों के योगफल और गुणनफल का अनुपात क्या है। योगफल और गुणनफल का अनुपात पूछा है। योगफल और गुणनफल का सभी बच्चे ध्यान से देखना। योगफल को आप जानते हो अल्फा प्लस बीटा कहते हैं और गुणनफल को अल्फा बीटा कहते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला तो माइनस बी बटे ए होता है और अल्फा बीटा का सी अपॉन ए कट जाएगा माइनस बी बटे सी। तो ए बी सी यहां से लाएंगे, ए 7 बी माइनस 12 और सी 18।
ये ए बी सी होगा, इनको रख दो इसमें। बी कितना है आपका -12 बटे सी कितना है 18। तो आप 6 से काट सकते हो, माइनस से माइनस गई, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। ये कह रहा है कि x² प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 के मूलों के वर्गों का योगफल अगर 10 है तो p का मान क्या होगा। p का मान पूछा है, किसका पूछा बेटा, p का। देखिए वर्गों का योग आप जानते हो α² प्लस β² होता है, और मैंने आपको α² प्लस β² का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा बताया था। और लेकिन इसको निकालने के लिए हमारे पास अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा होना जरूरी है, जो कि हम ऊपर से निकाल के लाएंगे। a कितना है 1, b 2, c माइनस पी। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बेटा -b बटे, तो -b कितना है 2 और a 1, तो ये -2 हो गया। और अल्फा बीटा करोगे तो c बटे a हो जाता है। c कितना है -p और a है 1 का भाग -p में -p आ गया। अब इसकी अपने को वैल्यू निकालनी, तो अल्फा प्लस बीटा का मान देख लो कितना है -2, ऊपर ये स्क्वायर है, -2 गुणा अल्फा बीटा कितना है बेटा -p बराबर में 10, तो -2 का वर्ग 4 माइनस माइनस प्लस 2p बराबर 10। तो ये 4 उधर जाएंगे माइनस के, तो 2p बराबर 10 में से 4 गया 6 और 2 तिया 6, p बराबर हो कि यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं। देखिए बेटा जब भी मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं तो हमेशा उनका गुणनफल 1 होता है। क्या होता है 1। अब वो ये पूछ रहा है कि इससे कौन सी कंडीशन बनेगी। आप जानते हो कि मूलों के गुणनफल का सूत्र c बटे a होता है, और वह गुणा कर देंगे तो c बराबर a। अब ऊपर abc का मान तो abc है, तो c बराबर a ऑप्शन आप देख सकते हो। ये आपका b देखना बेटा। ये कह रहा है कि एक द्विघात समीकरण है और इसके मूल अल्फा बीटा हैं, और उन मूलों में अंतर जो है वो 1 का है। तो ये 4 कंडीशन है, उनमें से एक आंसर लाना है। ये आपको मैंने बोर्ड पर 4 कंडीशन लिखी है, इनमें से एक ऑप्शन आपको टिक करना है। एक ऑप्शन आपको क्या करना है, टिक करना है। अब देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। सभी बच्चे देखते रहना, और सभी बच्चों को लास्ट क्वेश्चन तक बिल्कुल ध्यान से देखना है, ठीक है ना। हाँ चलिए देखते हैं ध्यान से। तो अंतर आप जानते हो, मूलों का अंतर होता है आपका अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, और अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस माइनस के 4 अल्फा बीटा होता है। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ये किसका अल्फा माइनस बीटा का। इसे अलग से नोट डाउन कर लो इस फॉर्मूले को बेटा, है ना। और अब ये मान कहाँ से आएगा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, ये यहाँ से निकालना है। तो पहले a कितना है x² के साथ में 1, b माइनस पी, c आपका q। तो अल्फा प्लस बीटा आप जानते हो -b बटे a हो जाता है, तो माइनस माइनस प्लस, तो p बटे a का मान 1, ये p हो गया। और अल्फा बीटा होता है आपका c/a, c कितना है q, और a कितना है 1 का भाग q में देंगे तो q हो गया। अब यहाँ चलिए ये मान लगा दो, अल्फा प्लस बीटा कितना है बेटा p, ऊपर स्क्वायर है, अल्फा बीटा ये रहा आपका q बराबर में 1, तो रूट हटाएंगे तो उधर आपका स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। और आप देख रहे हो कि 4q जब मैं उधर ले जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, और p² बराबर 4q + 1, ये पहला ही होता है बेटा x का मान। देखिए इसमें x की पावर 1/3 को अभी थोड़ी देर के लिए चलिए मैं y मान लेता हूँ, बाद में जब आप वैल्यू रखेंगे तब मान वापस कर देना।
तो यहाँ देखना द्विघात समीकरण कैसे हल होगा। 6 x की पावर 1/3 को y लिख देंगे और x की पावर -1/3 है तो ये माइनस की है इसलिए बटे में आएगा y। और अब यहाँ एलसीएम ले लो, y वज्र गुणा हो जाएगा। 6y² + 1 = 5, ये वज्र गुणा हो रहा है। 6y² + 1 = 5y, ये 5y इधर ले आइए आप, ये माइनस का हो जाएगा, +1 = 0। थोड़ा दिमाग लगाना। अब ये मैंने एक द्विघात समीकरण देखना दिमाग लगा के। हाँ, सभी बच्चे मैदान में डटे हुए हैं ना। चलिए ठीक है, ध्यान देना सामने। तो यहाँ ये देखो 6 एकम 6 के ऐसे गुणनखंड करने के जोड़ने से 5 आ जाए तो ये आपके होते हैं बेटा 3 और 2। और अब यहाँ आप जोड़े बना लेंगे। पहले जोड़े में कॉमन क्या है 3y, तो यहाँ बचा 3 दूनी 6, 2y - 3 एकम 3। और इन दोनों में एक कॉमन ले लो तो जो ब्रैकेट आपका पहली बार आ रहा है वही यहाँ दूसरी बार बचेगा। और पूरी लाइन में से कॉमन क्या है 2y - 1 और क्या बचा 3y - 1। क्लियर बेटा। तो यहाँ 2y - 1 की तुलना भी 0 से करनी है और 3y - 1 की तुलना भी 0 से। तो यहाँ y का मान 1/2 हो रहा है और यहाँ y का मान 1/3। लेकिन आपको इसे हल करके कोई y का मान नहीं लाना था, आपको लाना था x का मान। तो y की वैल्यू रख दो। y की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ से दो ऑप्शन देखना। पहले y बराबर कितना है 1/2, तो आप y की वैल्यू कितनी रखोगे x की पावर 1/3। और आप जानते हो कोई पावर जब एक तरफ से दूसरी तरफ जाती है तो उसका व्युत्क्रम हो जाता है, यानी इधर 1/3 थी तो उधर जाके 3 हो जाएगी। तो 1/2 का क्यूब हो गया 1/8। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरे ऑप्शन में y का मान कितना था बेटा 1/3। तो ये बताओ y का मान है कितना, यहाँ y का मान है ऊपर x की घात 1/3। और जैसा कि मैंने बताया कि पावर दूसरी ओर ट्रांसफर होती है तो उसका व्युत्क्रम हो जाता है। तो 1/3 का व्युत्क्रम क्या होगा 3, तो 1/3 का क्यूब हो जाएगा 27। तो इस तरह से x के ये कितने मान ज्ञात हो गए 2 हो गए। क्लियर। इस तरह से ठीक है। डॉट इंफिनिटी इसका मान पूछा है और मैं आपको इसकी एक ट्रिक बता रहा हूं। देखिए ऐसा सवाल जब भी आए, अब देखना मैं 2 मास्टर ट्रिक बता रहा हूं, दिमाग लगाना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको संख्या के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर 1 हो। तो 6 के गुणनखंड होंगे 3 दूनी 6 और इनका आप देख रहे हो कि इनका अंतर 1 भी है। √6 माइनस इंफिनिटी। तो इन गुणनखंडों में से जो छोटा गुणनखंड है वो आपका आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं सभी बच्चों को जो कि आपको करने हैं और मैं देखूंगा कि कौन बच्चा कर पाता है और कौन सा नहीं। देखना ध्यान से। चलिए अब आप लोग निकालना हो जाओ स्टार्ट। चलिए ठीक है, एक तो इसको निकालो और एक सभी बच्चे निकालेंगे इस क्वेश्चन को। तो ये आपके लिए चैलेंज है और दोनों क्वेश्चन के आंसर बताओ जल्दी क्या आते हैं। बताओ बेटा, स्टार्ट हो जाओ। दोनों क्वेश्चन का आंसर बताओ। बोर्ड पर जो 2 क्वेश्चन लिखे हैं दोनों क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी। 143 रॉन्ग आंसर है बेटा, रॉन्ग आंसर है, रॉन्ग आंसर है। बाकी बताओ बेटा, बाकी बच्चे एक बार ट्राई करो। रोहित बोल रहा है 3 गलत आंसर है बेटा, गलत आंसर है। बताओ जल्दी बताओ, 2 मिनट है आपके पास। होगा गुरु पानी वानी।
की व्यवस्था कोई है ना। हाँ बताओ बेटा जल्दी, आप लोग इसका मतलब वीडियो पर ध्यान नहीं दे रहे। फर्स्ट का 4 आएगा। रोहित का आंसर बिल्कुल सही है कि फर्स्ट का 4 आएगा। का 5। हाँ अब आ गई वे तो, अब आ गई बात। देख लो रोहित ने पकड़ ली पिक्चर, बाकी बच्चे देखो यानी क्या मक्खी मार रहे हो बेटा अभी तक। अब मैं आपको बताऊं, देखो इसमें रोहित ने कैसे निकाला। मैंने क्या बताया, इस तरह का क्वेश्चन हो तो आपको संख्या के ऐसे गुणनखंड करने जिनमें एक का अंतर हो, जैसे 4 तिया 12। अब जैसे 12 के गुणनखंड तो 6 दूनी 12 भी होते हैं, लेकिन 6 और 2 में एक का अंतर नहीं है, तो हमें सिर्फ वही गुणनखंड लेने जिनमें एक का अंतर है। तो इनमें जो बड़ी संख्या है वो हमारा आंसर होती है, बड़ी संख्या। और जब माइनस का सवाल हो तो आपको फिर से गुणनखंड तो वही करने के एक का अंतर हो, जैसे 5 चौके 20। अब ऐसे 20 के होने को तो 10 दूनी 20 भी होते हैं, लेकिन उनका अंतर एक थोड़ी होता है। तो 5 और 4 में एक का अंतर है, तो इनमें छोटी जो संख्या होती है वो हमारा आंसर हो जाती है। यानी प्लस वाले में बड़ी संख्या लेनी है और माइनस वाले में छोटी। तो दोनों का आंसर ही 4 और 4 है। बोलो बात आ गई ना समझ में। ये 4 और 5 नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक्स प्लस पी माइनस क्यू बराबर 0। अब इसमें x के मान पूछे हैं। अब इसके लिए मैं आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूं, यहां देखें कंसेप्ट। देखो अगर मान लो जैसे कोई ये द्विघात समीकरण है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक है बेटा। और अगर आपको ये दिखे कि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 आ रहा है, मतलब इन तीनों का योग 0 आ रहा है, तो वहां अल्फा का जो मान होता है वो तो 1 होता है और बीटा का मान c/a के बराबर होता है। ये ट्रिक ध्यान में रखना। और मैं यहाँ इस ट्रिक को क्यों ला रहा हूं, क्योंकि ये चीज यहाँ लग रही है। क्योंकि आप देख रहे हो इसका और इसका योग क्या हो रहा है। अरे भैया आप a प्लस बी प्लस सी करके देखो, तो ये कितना है q माइनस आर, बी कितना है r माइनस पी, सी पी माइनस क्यू। और ये सभी कट रहे हैं तो आप देख रहे हो 0 आ रहा है। और मैंने क्या बताया था, a प्लस बी प्लस सी 0 हो तो अल्फा का मान तो क्या होगा 1 और बीटा का मान क्या होगा c/a। तो c कितना है बेटा, यहाँ c कितना है, ये रहा p माइनस क्यू, और a कितना है q माइनस आर। तो आप देख सकते हैं ये ऑप्शन हो रहा है अपना बी ऑप्शन है। क्लियर है ना। बी ऑप्शन है, शाबाश। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर चले सभी। पूछा है एम का, ये जो एम लिखा एम का मान देखना सभी, एम का मान कैसे आएगा। आप पहले मुझे ए का मान बताओ कितना है 12, बी एम सी 5। और आप सभी बच्चे ये तो जानते ही हैं कि अनुपात में से कोई राशि को बाहर निकालते हैं तो कुछ कांस्टेंट आ जाता है, जैसे के आ गया, बीटा बराबर हो गया 2k। अब मूलों का योग, मूलों का जो गुणनफल होता है अल्फा बीटा, वो आप जानते हो c/a होता है। तो c कितना है, अल्फा कितना है, पहले अल्फा ले आओ यहाँ से 3k, बीटा कितना है बेटा 2k, c 5/12। तो 3 दूनी 6 और k स्क्वायर बराबर 6 का वज्रगुणा होगा 5/72। तो k बराबर हो जाएगा 5/स्क्वायर हटाओगे तो रूट लगेगी और 72 का वर्गमूल 6√2। तो k का मान हो गया, k का मान यहाँ रख दो। तो अल्फा का मान 3k है, तो k का मान कितना है √5/6√2। ये काट दो आप भले ही से,
तो ये √5/2√2 किसका मान आ गया? अल्फा का। बीटा के लिए कितना है? 2k, और k का मान ये रख दो, तो √5/6√2, तो 2 तिया 6 आपका √5/3√2 हो जाएगा। ये हो गया अल्फा और बीटा। अब आपको ये बताओ अल्फा बीटा का मान निकालना था कि एम का? आपको तो एम का चाहिए, तो आपने ये भी पढ़ा होगा बेटा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा बेटा? ठीक है, सामने देखना। तो अल्फा कितना है बेटा? अल्फा है यहाँ पर √5/2√2 और a है 12। देखते जाना। अब एलसीएम ले लो, 2√2 3√2 का एलसीएम हुआ 6√2, वज्र गुणा करेंगे तो ये हो रहा है 3√5 दूनी 10, और ये वज्र गुणा करोगे तो 2√10 हो रहा है, बराबर में -m/12। आप जानते हो 6 दूनी 12 हो रहे हैं, √2 से 2 √2 बार कटेगा, तो 3 और 2 हो जाए 5√10 बराबर -m/√2। वज्र गुणा कर दो तो m बराबर -5√20 हो जाएंगे। और आप जानते हो कि √20 को मैं 4 पंजे 20 लिखूंगा तो 4 का 2√5 हो जाएगा, और फाइनल आंसर आपका -10√5 हो गया, जो कि आपका 10√5 हो रहा है। 10√5 जो कि 5√10 आ रहा है बेटा। 5√10 कहीं हो गई गड़बड़। गड़बड़ देखो कहाँ हो गई। अल्फा बीटा c/a था, c कितना है? 5, a 12, और वो 3 दूनी 6, 6 का वज्र गुणा 12 6 72, स्क्वायर से रूट लग गया, 72 को 36 दूनी 72 लिखोगे तो 6√2। अब आपने इनको इसमें रखा 3k का मान √5/6√2 था, तो 3 दूनी 6 √5/2√2, और ये 2 तिया 6 √5/3√2। यहाँ आपने अल्फा प्लस बीटा -b/a कर दिया, तो 3 दूनी 6√2 एलसीएम है। अब आपने वज्र गुणा किया, यहाँ गड़बड़ हो गई, यहाँ भिन्न हल करने में हो गई गड़बड़। यहां से देखना, यहां तक सब कुछ सही है। यहां से देखो अल्फा कितना है बेटा? √5/2√2, और बीटा कितना है? √5/3√2, और माइनस b कितना है? b ये रहा m, और a कितना है? 12। तो यहां पर क्या है बेटा? कॉमन ले लो आप। कॉमन क्या ले लो? √5/√2, तो बचेगा अंदर 1/2 प्लस 1/3, और बराबर -m/12 चल रहा है, तो √5/√2। यहाँ एलसीएम कितना है? 2 तिया 6, वज्र गुणा 3 एकम 3 और 2 5, बराबर -m/12। अब काटो, 6 दूनी 12, √2 से 2 गया √2 बार, और वज्र गुणा तो m बराबर -5√2 पंजे 10, 5√10, और ये आपका ऑप्शन है पहला ही ऑप्शन है बेटा, पहला ही ऑप्शन है। क्या का मतलब? x का मान पूछा है। किसका मान पूछा है बेटा? x का। देखना इधर, संख्या को अगर हम x ले लें तो व्युत्क्रम होता है 1/x, और 20 दूनी 40 और 1 41/20 हो गया। अब एलसीएम x आ रहा, वज्र गुणा x² + 1 बराबर 41/20, वज्र गुणा कर देंगे, 20 का गुणा इनमें, 20x² + 20 एकम 20 बराबर 41x, तो 41x इधर आएगा आपका माइनस का, और प्लस 20 बराबर 0। अब ये बन गया बेटा द्विघात समीकरण। कैसे हल करेंगे? 20 का गुणा क्या होता है? 400, और 400 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने से 41 आ जाए, तो ये आपके 16 और 25 हो जाएंगे। ये आपने जोड़े बना लिए। इन दोनों में कॉमन क्या है? 4x, तो यहाँ 4 पंजे 20 और 4 चौक 16, 25 और 20 में से 5 कॉमन ले लेंगे,
तो ये आपका बचेगा 5x माइनस 4। अब इस पूरी लाइन में से कौन कॉमन है? 5x माइनस 4, और यहां बचेगा 4x माइनस 5, और बराबर में 0 चल रहा है। अब इन दोनों गुणनखंडों की तुलना 0 से करो, तो x का मान 4/5 तो इसका आ जाएगा, और यहाँ x का मान आपका 5/4 हो जाएगा। ये दो आपके ऑप्शन